आज हम ये नंदगांव जिला मथुरा स्थित जो नंद बाबा को मंदिर है, जो नंदराय को महल है, वह नंदराय के महल व नंद बाबा के मंदिर पे हम आए हैं, जहां जन्माष्टमी के एक दिन पहले समाज गायन किया जा रहा है यहाँ के सेवायत गोस्वामी के द्वारा। माने जो नंदगांव के नंद राय के महल में, नंद बाबा के मंदिर में जो गोस्वामी सेवा करे हैं पूरे वर्ष भर, जिनको समय समय पे बारी आवे, जिनकी कोई 10 दिना की सेवा करे, कोई 5 दिना की, कोई 15 दिना की, कोई महीना भर की, उन सब गोसाई बालकन के द्वारा परंपरागत रूप से बधाई गायन किया जावे विभिन्न रागन में, पखावज और झांझ के संग। वह बधाई गायन को, वह समाज गायन को आज जो सीधो प्रसारण है, जो लाइव है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देखेंगे तो ये नंदराय को महल है, नंद बाबा को महल है। ये ब्रज के 3 पर्वत हैं, ब्रह्माचल पर्वत के रूप में, बरसाने को राधा रानी को महल, और विष्णु के रूप में गिरिराज पर्वत जो कि सप्तकोशीय परिक्रमा दी जाए, और शिव के रूप में ये नंद बाबा को नंदीश्वर पर्वत जो शिव के रूप में है। यहाँ पर नंदराय को महल है, नंद बाबा को महल है, और वह नंद बाबा के महल में जन्माष्टमी से एक दिन पहले ये दर्शनार्थी की, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है वो आप देख सके हैं। कल की जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी के पूर्व ये मंदिर में बड़ी गहमा गहमी है वैष्णवन की, और ये नंदीश्वर महादेव का मंदिर है, शिव जी को मंदिर है। या नंदीश्वर महादेव के दर्शन करके जो भगवान शिव जो है, भगवान शंकर जो है, वो सबसे बड़े वैष्णव हैं। उन सबसे प्रथम वैष्णव भगवान शंकर जो नंदीश्वर महादेव के रूप में यहाँ विराजे भये हैं। गोवर्धन में चकलेश्वर, कामन में कामेश्वर, नंदगांव में नंदीश्वर। कल भगवान का जन्मदिन होगा, शंकर जी कैलाश पर्वत से दर्शन करने आएंगे। फिर मैया की है अपने यहाँ ब्रिज में वास करना, रह योगी नंद भवन में ब्रिज में वासो कीजिए, और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन कीजिए। अपना सेवा करो, दिया हो तो, नहीं तो राधे। और ये फिर नंद बाबा के महल की जो भीड़ है, दर्शनार्थी हैं, उनको दिखाते भये। और नंद बाबा को जो महल है बाकू चारों ओर ते बाके मैं आपको दर्शन करा दूं नंद बाबा के महल के। ये नंद बाबा के महल को वो भाग है जहाँ ते नंद बाबा के दर्शन किए जा सके हैं। या वक्त बहुत भीड़ है, दर्शन जो है वो, ये नंद बाबा को महल है, ये नंदराय को घर है, जहाँ में पूरे परिवार के एक संग दर्शन आप कर सके हैं। और आप जब इन दर्शनों को करोगे तो आपको ये दिखेगा कि दाहिने ओर को जो बड़े स्वरूप जो ठाड़े भये हैं वे नंद बाबा हैं, और बाईं ओर को जो बड़े स्वरूप जो ठाड़े भये हैं वे यशोदा मैया है। नंद बाबा के माऊ को जो विराजे हैं वे बलराम जी हैं, और मैया यशोदा की ओर जो विराजे हुए हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। माने छोटे जो नंद लाला हैं वे मैया की ओर विराजे हुए हैं, और बड़े जो बलराम जी हैं वे नंद बाबा की ओर विराजे भये हैं, नंदराय की ओर विराजे भये हैं। और कोने में नंद बाबा की ओर जो विराजे भये हैं वे 2 सखा हैं भगवान श्री कृष्ण के, बहुत ही परम अंतरंग सखा हैं। और मैया यशोदा की ओर जो कोने में विराजी भई हैं वे श्री राधा रानी हैं, क्योंकि उनकी यहाँ ससुराल है। या हमारे वे बड़े ही लाज और मर्यादा को रखते भये मैया यशोदा के और विराजी भई हैं। ये संपूर्ण परिवार के दर्शन आप कर सके हैं नंद भवन में। आप नंद बाबा के या महल के चारों ओर को जो परिक्षेत्र है, माने ये बहुत ऊंचे पर्वत पे नंद राय जी को ये महल बनो हुए है। नंदराय जी महाराज नंद बाबा मंदिर सेवा समिति नंदगांव
प्रधान कार्यालय, ये प्रधान कार्यालय है। और यहाँ पे जब हम ऊपर की ओर चढ़े हैं तो ये सीढ़ी जो है वो हमें ले जा में है नंद बाबा के मंदिर के ऊपरी भाग की ओर, जहाँ ये महल पे नंदराय को भवन, नंद बाबा को मंदिर महल बनो हुए है, वहाँ हमें ले जा में है। ये देखो चारों ओर को आपको जो है मकान जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ये नंद बाबा के महल के चारों ओर नंदगाम के ब्रजवासी के ये मकान हैं। और ये देखो आप नंद बाबा को, नंदराय को महल, और या महल को बहुत ही सुंदर नज़ारों जो है वो आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगी। ये आप देखोगे तो सामने वो राधा रानी को महल है, वो सामने राधा रानी को महल है जो आपको अगर दिख रहा हो तो। और ये नंदगांव थे बरसाना, रीठौरा, गिंडहो, कोकलावन, जाब, बठेन, ये सब ब्रज के वे देहात और ग्रामीण ब्रज की लोक संस्कृति के परिचायक वो गांव हैं और पास, जिन गांवन में ब्रज की ठेठ संस्कृति जो है वो देखी जा सके है। और ये नंदगांव को, नंद बाबा को महल है, और यह महल के चारों ओर ये आपको विभिन्न जो है स्थलन के दर्शन होंगे। और इन दर्शनों को करके आप बड़े ही कृतार्थ अपने आप को अनुभव करोगे। मैं एक एक करके आपको इन स्थलन के दर्शन करवा भी जा रहे हूँ, तो हम इन समस्त स्थलन के दर्शन करेंगे। और दर्शन करने के बाद इनको जो स्वरूप है बाकू भी देखेंगे। बोलो नंद के लाला की जय। आपको क्या नाम है सर? मेरा नाम है जी नारायण। नारायण। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हाँ, आप थोड़ा यहाँ के बारे में सुनिए वर्णन। हाँ। जो भगवान ने यहाँ 11 साल 52 दिन जो ब्रज मंडल में रहे, जो लीलाएं की हैं। नंदगांव में भगवान कृष्ण 9 साल 49 दिन यहाँ रहे। वाह। जो नंगे पैर भगवान ने जो गाय चराई हैं, गोपियों के साथ लीलाएं की हैं, वो सब दर्शन में आपको यहाँ से बताऊंगा और आप प्रेम से शांति से सुनिए। जय। सामने जो आपको सफेद सफेद कुटिया नजर आ रही है झाड़ियों के बीच में, वो भगवान कृष्ण को उद्धव कुंड है। उद्धव जी कहाँ पहने के सामने दूरी में जो सफेद सफेद झाड़ियों, हाँ, सफेद झाड़ियों में आप देखेंगे तो ये उद्धव जी को बने हैं। हाँ। और उद्धव कुटिया है। हाँ। उद्धव जी आए गोपिन ने ज्ञान देवे, तो उल्टो ही प्रेम को पाठ पढ़ा दियो कि उधो सूदो हे चलो सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजा ही डुगडुगी तो बजायो प्रेम को ढोल। जा उधो जब दिन टेढ़े आमे, पढ़े लिखे कछु काम नहीं आमे, मूर्ख ज्ञान बतामे, और जिनके संग करो भलाई वो ही ज्ञान को दोष लगामे। जय हो। उधो मन्ना रही 10-20, एक हत्यो सो गयो श्याम संग, और आधे अवधीस। तो यहीं से उद्धव जी उल्टो ज्ञान लेके गए। आए थे एक दिन की केके, ब्रज में 6 महीना गोता लगाया। जय हो। बोलो उद्धव कुंड धाम की जय हो। जय हो। और ये सामने टावरों के बीच में जो रास्ता दिख रहा हो जावे वारो, ये कच्ची जो मार्ग है, ये मथुरा जावे को मार्ग हो अक्रूर गमन। हाँ, ये जो टावर के बीच में तो दिखाई दे रहा हो जो अक्रूर जी आए, जो कृष्ण बलराम में ले जावे लगे तो गोपियां रोने लगी। जहाँ नेत्रों से आंसू गिरे, वृंदावन ब्रज भूमि को पानी खारो है। गोपी कहने लगी अव्रत गयो सवरिया को दूर, मुयसी खबरिया होती तो मैं रथ के नीचे लेट जाती, चाहे मेरो है जहाँ तो चकना चूर, मैं भगवान को नहीं जाने देती। तो कंस को मारने भगवान इसी रास्ते से गए, तो इसी को नाम पड़ गया है अक्रूर गमन। अक्रूर गमन। और वो सामने जंगल में जो मंदिर देख रहे हैं 2 मास साहब आपको, हाँ हाँ, वो शंकर जी का मंदिर है, भोले बाबा आशीश्वर महादेव। आशीश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ भगवान आशा लगा के विराजमान है। कैलाश से दर्शन करवे आए, मैया ने दर्शन नहीं करायो। बाबा तू पे सर पे है, बिच्छू है, कातर है, मेरो छोटो सो काना है, मेरो नजर लग जाएगी। बाबा मैं तो दर्शन नहीं कराऊंगी, तो वहाँ आशा लगाई है। तो ये आशीश्वर नाम से विख्यात है। ये ब्रज में 5 महादेव हैं। नंदगांव में नंदीश्वर, आशीश्वर, कामन में कामेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर और गोवर्धन में चक्रेश्वर। जो
जो पांचों महादेवन को दर्शन कर ले बाकी 12 ज्योतिर्लिंगों को दर्शन हो जाए। बोलो शंकर भगवान की जय। और अब हम ये गांव के नंदराय बाबा के महल के ऊपर के ये दूसरे जो और के जो दृश्य हैं उनको दर्शन करेंगे, ये बताएंगे हमें। हाँ, दर्शन जो और पास के और दर्शन, और पास के जो दर्शन है। ये जो बंगली में आप खड़े हो ये राधा रानी की सखियों की बंगली है। वाह। जो आप देख रहे हो भगवान की अष्ट गोपियां ही और अष्ट गोपी की बंगली बनी हुई है यहाँ। 8 बंगली बनी हुई है। हाँ। तो हर गोपी कान्हा जी को निहारती थी। कान्हा अब या दिशा से गैया चरा के आ रहे होंगे, या दिशा से चरा के आ रहे होंगे, ऐसे वो टकटकी लगा के देखती थी। अब दर्शन सुनो, सामने वो पहाड़ी पे जो गांव नजर आ रहा हो दूराई में, हाँ, वो भगवान कृष्ण को गेंदोखर गांव है। गेंदोखर, जहाँ भगवान ने गेंद को खेल की हो। वाह। भगवान कृष्ण ने सुना कि यमुना किनारे कोई भी गाय जाती थी, जल पीती थी, या तो बेहोश हो जाती थी या वैकुंठ धाम को प्राप्ति हो जाती थी, क्योंकि यमुना को कालिया ने दूषित कर दिया था। तो भगवान बोले ब्रजवासी वैसे तो मुझे यमुना किनारे जाने नहीं देंगे, तो वहाँ ने कही कि आज हम गेंद को खेल खेलेंगे गेंदोखर गांव में। अच्छा। तो भगवान ने गुरुवार के दिन वहाँ गेंद को खेल खेला कि मारौरी टोल घुमाए उछट यमुना में गेंद जाए, श्री रामा रिस्याए जाए, कन्हैया मोह तो मेरी ही गेंद लाए। वाह वाह वाह। श्री रामा मचल गए भैया लाला, मोह ना चंदन को बैठ चाहिए ना रेशम की गेंद चाहिए, मोह तो मेरी पट्टा की गेंद चाहिए, वह तू लेके आ। तो भगवान ने लीला करी तो भगवान वहीं डुबकी फोड़े और वहीं से कूदे और वृंदावन में कालिया को नाथो है। जय हो। यमुना यहाँ पे बहती थी, इसी को नाम पड़ो है गेंदोखर। गेंदोखर। बोलो गेंदोखर धाम। बोलो गेंदोखर धाम की जय। उससे ही थोड़ा आगे आओगे तो ये मोती बने हैं, जो पीलो पीलो मकान नजर आ रहे हैं। हाँ हाँ, सरोवर बनो है। बिल्कुल बिल्कुल। राधा कृष्ण की सगाई भई। हाँ, सगाई में 2 मोतियों के हाला मिले। हाँ। एक राधा जी के लिए और एक कन्हैया जी के लिए। अब नंद बाबा सोच पड़ गए, हम तो सोच रहे कि ये तो गैया दान करेंगे, तो अब गैया के बदले में गैया दे देंगे, हमारे यहाँ तो गौधन बहुत है। अब इनने हीरे जवाहरात के मोतियों के हार दे दिए, अब हम कहाँ से लाएंगे। अब भगवान ने नंद बाबा ने सुनाई पंचायत में, तो कन्हैया जी ने पंचायत में लीला सुन ली। बिल्कुल बिल्कुल। अब भगवान बोले तो बाबा को नाक नीची ना हो जाए, तो भगवान मैया यशोदा के पास गए और बोले मैया जो ससुरालते वो मोतियों के हाला में ले ना वो मोदो भैया लाला बड़े कीमती हैं, वो तो कहते खो जाएंगे और वो हमें समाज में दिखाने। तो लाला मचल रही मैया मेरे यार दोस्त पूछ रहे हैं, सखा पूछ रहे हैं, दोस्त वो दहेज में जो मिलेगा ससुरालते मिलेगा सामान वो दिखानो अपने यार दोस्तों में मोबाइल दे। भैया कन्हैया के आगे हार मनी वाला मैं संतान पे जीत सकूँ तो जीत सकूँ। तो लाड़ में वो मूर्तियों की माला दे दी है। भगवान खेलते खेलते मटकते मुटकते सकान के संग गए, बड़े खुश है। तो वो टूट के बिखर गए। टूट के बिखर गए। भगवान ने सबको बोयो, उठा के वहीं खेती करके उनको बो दियो और बोले अगले दिन आके ले लूंगा मैं। तो जो अगले दिन नंद बाबा उन्हें लेके गए पकड़ने वाला, वो मूर्तियों के हार कहाँ है जो मैया ने दिए, वो लाला बोले वो तो टूट के गिर गए। चल मुँह दिखा के ला, तो देखे तो वही मूर्तियों के पेड़ पर मूर्ति। वाह। तो वही तो नाम पर हो रही मूर्ति बिहारी, मोती बिहारी कुंड कुंड। वाह। मोती बिहारी ये लाल लाल वालों जो मंदिर दिख रहे हैं ये पावन बिहारी सरोवर मंदिर है। अच्छा। जब नंद बाबा के यहाँ कोई संतति नहीं हुई, संतान ना हुई, तो उन्होंने अपने परिवार के संग यहाँ स्नान करो और कहा कि मैं गया जी यमुना जी सब जगह तीर्थन को स्नान करूंगा और मेरे यहाँ की संतति होगी। तो जब लाला ने जन्म ले लियो तो लाला से बताई लाला जब तू भयनाथ होते पहले हमने मन्नत मांगी, अब हमारे बस की ना है कहीं जावे तो सब नदी को जल यही लेगा। तो सब नदी को जल यही लगाया हुआ है, यहाँ स्नान कराया हुआ है। तो यहाँ गंगा दशहरा के दिन स्नान करने को विशेष करो। और यहाँ महाप्रभु जी की बैठक, और महाप्रभु जी की भी बैठक है कि एते पावन नहाए के हुन सब कल्याण। जैसे ब्रज में 5 सबसे बड़ा सरोवर है, एक सबसे बड़ा सरोवर ये भी है, एक कामन में पड़े विमल कुंड, नंदगांव में पावन सरोवर, गोवर्धन में राधा कुंड पड़े और बरसाने के बीच में पड़े प्रेम सरोवर, और एक पड़े वहाँ पे गोकुल के पास रमणवती मावन के पास पड़े चंद्र सरोवर। वाह। जो 5 सरोवर को स्नान कर ले वहाँ पे सब तीर्थन को स्नान हो जाए। वाह। बोलो पावन सरोवर महाराज की जय। और ये एक और दर्शन है जो पीली पीली गम्मत दिख रही है आपको, और वृक्षण को झाड़ दिख रहा है। हाँ। ये भगवान कृष्ण को मयूर बने हैं। वाह। एक बार मैया यशोदा लाला को ठुमक ठुमक के नचाए रही,
तो मैया बोली लाला तेने ये नाच कहाँ ते सीखो तो मुँह बता दे। अरे मैया मैं तो ऐसी ठुमका लगा लूं तो मुँह पे नाचनो आएगो। तो वहां से गोपियां निकल के जा रही थी तो गोपी ने लाला को नाच तो वह देख लियो तो उनके मन में भावना वही जैसे कन्हैया मैया यशोदा के आंगन में ठुमक ठुमक के नाच रहे हमारे काजे कब नाचेंगी। तो पनघट पे जाए के रूस के बैठ गई है। कान्हा जी वहां बोले गोपियों आज तो तुम हमसे बात नहीं कर रही हो, ऐसो काह बिजली पड़ गई तुम पे। और दिना तो मेरे गुलचान ने पकड़े मोते उदम करे मुँह नोचे मेरी पटकाए खोले मेरी बांसुरी छड़ामे आज तो तुम मोते बिल्कुल बात नहीं बन। गोपियों तो कहा बात ऐसी मुँह बताओ। तो कहीं गोपी बोली लाला तू अंदर से भी कालो बाहर से भी कालो। जय हो। भगवान बोले अरे कैसी बात करो गोपियों, कालो तो वो हो जो मन को कालो होए। हाँ। तो प्रेम को कालो हूँ तुम्हारे पीछे पड़ रहा हूँ, तुम बताओ कहा करूँ। पर जैसे तुम मैया यशोदा के आंगन में ठुमक ठुमक के नाच रहे वह नाचे रहे हमें भी दिखा दो। जय हो। लाला बोले मैया हमें माखन खवावे लाड़ लड़ावे तुम क्या करो, तुम तो हमें चंटू लगवावे हो और माखन की जगह माखन छिड़का पे टांग दो और चोरी को भानो लगाओ, हम नहीं नाचेंगे। तो एक सखी बोली लाला हम तुमको थोड़ी सी चुल्लू वर छाछ पिलाएंगे जो हथेली पे आ जाए, वाकई काजे तुम यहाँ नाचो। भगवान ने नयो शब्द सुनो तो भगवान यहाँ मोर बन के नाचे हैं कि शेष महेश दिनेशव सुरेशव जाए निरंतर ध्यामे और ताही अहिर की छोबरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। वाह वाह। भगवान यही मोर बन के नाचे। वाह। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आज के आनंद और आगे जय। यही है। यही दर्शन। जय हो महाराज। आपका एक बार शुभ नाम बताओ। मेरा नाम है नारायण। जय हो जय हो। नारायण भारद्वाज। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बाल हैं ठाकुर जी के बड़े बूढ़े से सुनिए जो आपको व्याख्या। वाह 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 वाह। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। विश्व को रचैया। हाँ। विश्व को रचैया प्रतिपालक या चराचर को ताहे भूको जान मैया अचरा पिवावत है। जाकी वंक दृष्टि से कांपत शेष महेश ताके दिगवारिण को मैया तुम कजरा लगावत हो। विना ही वाणी के वक्ता सर वेदन को तुम बाबा बाबा बोलनो सिखा रही हो। धन धन नदरानी तुम्हारो अहो भाग्य ब्रह्मांड के रचैया है तुम स्वयं मावन के गोद में खिला रही हो। वाह 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 वाह। जय हो नंद के लाला की जय। जन्माष्टमी की आपको शुभकामनाएं। जय जय श्री राम। बताओ। बहुत सुंदर। और या के दर्शन करवे के बाद नंदराय के महल से नीचे उतरवे के बाद ये बहुत ही सुंदर एक मंदिर है जहाँ में श्री राधा और श्री कृष्ण को एक प्राण दो देही को बहुत ही अद्भुत स्वरूप है। जहाँ में आधे में श्री राधा को श्रीअंग के दर्शन हुए और आधे में श्री कृष्ण के श्रीअंग के दर्शन हुए। माने राधा जी को जो गौर वर्ण को स्वरूप है और श्री कृष्ण को श्याम वर्ण को स्वरूप है। दोनों उनके वस्त्र मुकुट चरणारविंद उनके बहुत ही अद्भुत दर्शन एक ही स्वरूप में आपको यहाँ दर्शन होंगे। ऐसे सब दर्शन करने के बाद हम नंद बाबा की एक बार जय बोलेंगे। बोले नंद के लाला की जय।